प्राचीन समय की बात है। सीता माता प्रतिदिन एक पवित्र कथा का नित्य नियम से पाठ किया करती थीं। उनकी इस कथा को श्री राम बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने मधुर स्वर में कहा, प्रभु, मेरा तो ये 12 वर्षों का नियम है, अब आपके बिना मैं ये कथा किसे सुनाऊं? राम जी ने स्नेह से उत्तर दिया, सीते, तुम कुएं के पास चली जाना, वहां जो भी स्त्रियां आएं उन्हें ये कथा सुना देना। अगले दिन माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। कुछ समय बाद एक सजी धजी स्त्री वहां आई। उसने रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा नित नेम है, कृपया मेरी कथा सुन लो। लेकिन वो स्त्री जल्दी में थी। उसने कहा, मुझे देर हो जाएगी, मेरी सास डांटेगी, और बिना सुने ही चली गई। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी सुंदर साड़ी फट गई थी और सोने का घड़ा साधारण मिट्टी का बन गया था। जब सास ने कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बता दी। अगले दिन सास स्वयं कुएं पर गई। वहां माता सीता विराजमान थीं। सास ने विनम्रता से कहा, माता, मैं आपकी कथा पूरे मन से सुनूंगी, एक बार नहीं, कई बार सुनूंगी। माता सीता प्रसन्न हुई और कथा सुनानी शुरू की। पवित्र नितनेम कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कथा समाप्त होते ही सास ने माता सीता को प्रणाम किया और घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी साड़ी फिर से नई जैसी हो गई थी और घड़ा फिर सोने का बन गया था। बहू हैरान होकर बोली, मां जी, ये कैसे हुआ? सास मुस्कुराकर बोली, तू कथा को टालकर दोष लेकर आई थी और मैं श्रद्धा से सुनकर दोष मिटाकर आई हूँ। इसके बाद सास ने बहू को भी वही कथा सिखाई। अब दोनों रोज सुबह स्नान पूजा के बाद इस नितनेम कथा का पाठ करने लगीं। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन पड़ोस की स्त्री ने ये देखकर पूछा, तुम सुबह सुबह क्या करती हो? उन्होंने बताया, हम माता सीता की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने भी वो कथा सीखी और नियमित रूप से करने लगी। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी खुशहाली आ गई। धीरे धीरे ये पवित्र कथा पूरे मोहल्ले में फैल गई और हर घर में आनंद और समृद्धि आने लगी। अंत में प्रार्थना, हे माता सीता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, वैसे ही हमारे जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धा से सुनाई गई कथा जीवन बदल देती है और माता सीता की कृपा से खाली भंडार भी भर जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सीता माता के पवित्र नितनेम की ये चमत्कारी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो नमस्कार, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन सत्य को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी पवित्र कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम, जय माता सीता।